हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक रात का अंधेरा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। रामू एक छोटे से गांव का व्यक्ति अपने काम से घर लौट रहा था। उसकी जेब में कुछ पैसे थे जो उसने पूरे दिन मेहनत से कमाए थे। रात के समय गांव से बाहर का रास्ता काफ़ी सुनसान और डरावना था, खासकर उस जंगल के पास से गुजरने वाला हिस्सा जहाँ से बहुत सारी डरावनी कहानी जुड़ी हुई थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कई बार रामू को बताया था कि उस जंगल के पास रात को कोई नहीं जाता। लोगों का मानना था कि उस जंगल में एक प्रेतात्मा का वास है जो रास्ते से गुजरने वाले लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन रामू ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। रामू तेजी से चलने लगा क्योंकि उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। रात और गहरी होती जा रही थी और आसमान में बादल और भी काले हो गए थे। अचानक हवा का एक झोंका आया जिससे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। वह थोड़ा घबराया, लेकिन वह खुद को समझाया कि वह सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसे लगा मानो कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके कदम धीरे धीरे भारी होने लगे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को संयमित रखता हुआ आगे बढ़ता गया। तभी उसे पीछे से किसी की पैरों की आहट सुनाई दी। वो रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना होगी। उसने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन इस बार पैरों की आहट और भी करीब आ रही थी। अब रामू को सचमुच डर लगने लगा था। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। जंगल के पेड़ों के बीच से एक परछाई सामने आई। वह परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। रामू ने देखा कि वह परछाई एक औरत की थी जो सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रामू ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ से हो गए हो। वह हिल नहीं पा रहा था। उस औरत की आंखें लाल थी, जैसे वे आग की तरह जल रही हो। उसने रामू को देखा और कहा, तुम मेरी मदद करोगे? उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि रामू के रोंगटे खड़े हो गए। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई हो। रामू ने कोशिश की कि वह किसी तरह से अपनी जगह से हिले, लेकिन उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ था। वह औरत धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसने फिर से कहा, तुम मेरी मदद करोगे? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी करुणा थी, लेकिन साथ ही एक गहरी पीड़ा भी छिपी हुई थी। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम हमसे क्या चाहती हो? उस औरत ने अपने बालों को पीछे किया और उसका चेहरा साफ दिखने लगा। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था, आधा जला हुआ और आंखों से खून की आंसू बह रहा था। उसने कहा, मेरा नाम सविता है। मैं इस जंगल में कई सालों से भटक रही हूँ। मुझे इस जंगल में मार दिया गया था और मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। रामू ने डरते डरते पूछा, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकती हूँ? सविता ने जवाब दिया, तुम्हें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने मुझे मारा और उसे सजा दिलानी होगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रामू को लगा यह बहुत ही अजीब और खतरनाक काम है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने सविता से पूछा, वह आदमी कौन है और मैं उसे कहाँ ढूंढूं? सविता ने रामू को एक पते का नाम बताया और कहा कि वह आदमी इस गांव में रहता है, लेकिन वह बहुत चालाक है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। रामू ने वादा किया कि उसकी मदद करेगा। वह जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकता है। अगले दिन रामू ने गांव के मुखिया से उस आदमी के बारे में पूछा। मुखिया ने बताया कि वह आदमी बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति है जो कई साल पहले गांव में आया था। लोग उसे ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन लोगों का कहना था कि वह आदमी अपने घर से बहुत कम बाहर निकलता है और जब भी निकलता है तब लोग उसकी आंखों में अजीब सा डर देखते हैं। रामू ने हिम्मत जुटाई और उस आदमी के घर पहुंच गया। उसका घर गांव के किनारे पर घने पेड़ों के बीच स्थित था। घर के आसपास अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई लंबे समय से नहीं आया हो। रामू ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला तो उसके अंदर अंधेरा और सिलन भरा माहौल मिला। वह धीरे धीरे अंदर चला गया और घर के अंदर धूल और मकड़ी के जाले भरपूर था, मानो सालों से वहाँ कोई नहीं रहता हो। तभी उसे घर के पीछे से आवाज़ें सुनाई दी। वह आवाज़ों का पीछा करता हुआ एक छोटे से कमरे में पहुंचा जहाँ एक आदमी बैठा था। वह आदमी बूढ़ा और कमज़ोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। रामू ने उससे कहा,
मैं जानता हूँ कि तुमने सविता को मारा है। उसकी आत्मा अब भी जंगल में भटक रही है। उस आदमी की आंखों में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें क्या पता कि सविता कौन थी? वह एक चुड़ैल थी। मैंने जो किया वह सही किया। रामू ने गुस्से में कहा, सविता एक चुड़ैल नहीं थी, वह एक निर्दोष लड़की थी जिसे तुमने बेरहमी से मार डाला। अब उसकी आत्मा को शांति चाहिए। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे सजा दिला सकते हो तो तुम गलत हो। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे बस से बाहर है। लेकिन रामू ने ठान लिया था कि सविता की आत्मा को मुक्ति दिलाकर रहेगा। उसने उस आदमी से लड़ाई की, लेकिन वह आदमी बहुत ही शक्तिशाली था। जैसे रामू हार मानने वाला था, सविता की आत्मा वहाँ प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब भी वही आग जल रही थी, लेकिन इस बार उसकी शक्ति और भी अधिक थी। सविता ने उस आदमी की ओर देखा और उसकी ओर बढ़ी। उसने कहा, अब तेरा समय अंत आ गया है। उसके कहते हुए वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसकी आत्मा जैसे उसी पल उसके शरीर से निकल गई हो और वो वहीं मर गया। उसके बाद रामू ने देखा कि सविता की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। उसने रामू की ओर देखा और कहा, तुमने मेरा बदला ले लिया, अब मैं मुक्त पा सकूंगी, धन्यवाद। और वह कहकर वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। रामू ने उस रात को जो अनुभव किया वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। उसने उनसे यह सीखा कि बुरी शक्तियों का अंत हमेशा होता है, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो।